नमस्कार। चलिए आइए हम एक नए कुंडली की ओर जाते हैं जिनका जन्म 5/12/1973 में हुआ, 6 बजे शाम सासाराम बिहार में हुआ। अभी ये राजनीतिक जीवन में है और अच्छी जगह पे कोई जगह है, लेकिन इनकी शादी नहीं हो पाई। अब इनकी शादी नहीं हो पाई तो ये इनका प्रश्न था। सबसे पहले शादी के लिए हम सप्तम भाव को देखते हैं। जब तक कि सप्तमेश प्रबल नहीं होता, हमारे कुंडली में शादी का योग वह नहीं बनाता है। सबसे पहली बात, यहाँ सप्तमेश गुरु नीच का होकर बैठा हुआ है और वो भी शुक्र के साथ, द्वादशेश शुक्र के साथ और पंचमेश शुक्र के साथ। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब यहाँ गुरु नीच का हो गया और शुक्र ही हमें भौतिक और सांसारिक सुखों को देता है, तो जब गुरु नीच के गुरु के साथ ये शुक्र भौतिक और सांसारिक सुखों में कमी कर दिया, जिसकी वजह से एक ये योग हुआ कि इनकी शादी नहीं हुई। दूसरी बात ये है, यहाँ सप्तम भाव पे राहु है और वक्री शनि की दृष्टि है, साथ में केतु की भी दृष्टि हो गई, क्योंकि राहु और केतु तो एक दूसरे से सप्तम होते ही हैं। अगर ये किसी सप्तम भाव पे यहाँ तीन पाप ग्रह की दृष्टि के वजह से शादी का योग डिले होता गया, लेट होता गया, अंततः ये नहीं हो पाया। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे ये शनि अष्टम कारक भी है और हमेशा अष्टम कारक बदनामी या जो है गर्त की ओर ले जाता है, जिसकी वजह से ये शनि और राहु और केतु सप्तम भाव पे दृष्टि होने के वजह से इस योग को नहीं फलित होने दिया। उसके बाद अगर हम देखें तो इनके कुंडली में केतु की महादशा 26/12/1987 से 26/12/1994 तक चला। ये केतु शनि के साथ मौजूद था और सप्तम भाव पे दृष्टि था, तो ये केतु शादी के योग को प्रबल नहीं कर सका। दूसरी बात क्या है, क्योंकि हमेशा पाप ग्रह विच्छेद कराते हैं, वो निराशा की ओर ले जाते हैं, एकांत की ओर ले जाते हैं, जो शनि और राहु ने बखूबी निभाया। उसके बाद शुक्र की महादशा चली 26/12/1994 से 26/12/2014 तक। शुक्र की महादशा में ये शुक्र नीच गुरु के साथ बैठा हुआ था और द्वादश और पंचम होकर बैठा हुआ था। इन्हें कोई भी सुख प्रदान नहीं किया, न इन्हें भौतिक या सांसारिक सुख का भोग नहीं होने दिया। उसके बाद अगर हम देखें तो ये सूर्य की महादशा चली जो 26/12/2014 से 26/12/2020 तक रहा। अब यहाँ सूर्य ना ही शादी के लिए ठीक था, ना प्रबल योग बना रहा था, क्योंकि सप्तम जब तक प्रबल नहीं होगा तब तक शादी के योग बनेंगे ही नहीं। अच्छा, ये भी होता है कि सप्तमेश, एकादशेश और द्वितीय का संबंध शादी को और ज्यादा प्रबल करता है। इसका वजह ये है कि सप्तमेश, चलिए लाइफ पार्टनर के लिए ठीक है, शादी के लिए इच्छा या महत्वाकांक्षा भी होनी चाहिए, और द्वितीय यानी कि पारिवारिक संचय को दर्शाता है। अगर घर में बहू आएगी तो ये पारिवारिक संचय को ही दर्शाएगा, यानी पारिवारिक वृद्धि को दर्शाएगा। अब सूर्य की महादशा किसी भी विधि से सप्तम भाव से इनका कोई संबंध नहीं रहा, और सप्तम भाव से नहीं संबंध होने की वजह से इन्होंने कभी शादी के योग को प्रबल नहीं किया, इसलिए इनकी शादी नहीं हो पाई। और अभी ये चंद्रमा की वजह से, द्वादश चंद्रमा की वजह से, द्वितीय होने की वजह से, और ये अभी
अच्छी जगह है जो जहाँ भी है, लेकिन इन्हें कोई सांसारिक सुख प्राप्त नहीं है। नमस्कार।